ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी प्रीत चौहान सारी संगत का शुक्राना गुरुजी 77 ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करती हूँ। गुरुजी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। जब कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हो। तो संगत जी सॉरी, गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। सत्संग बहुत इकट्ठे हो गए और शेयर करने में थोड़ा मैं देरी हो गई हूँ, किसी काम में बिज़ी थी, इसलिए आज मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा, अब मैं वो सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं शुरुआत मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है। संगत जी लाइफ में इतनी परेशानी चल रही है, गुरुजी पता नहीं कौन सी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वो भी कठिन परीक्षा। गुरुजी कहाँ छिपे हो, पर ऐसा क्यों होता है, हमेशा काम होते होते रुक जाता है। क्या करना होगा गुरुजी, मुझे बताओ। इतनी परेशानी सब एक साथ। अभी मनोनीत नगर सेवक के लिए नाम पूरा फाइनल था, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना के लिए बोला था, अब अचानक दूसरे का नाम फाइनल हो रहा है। अब कैसे करूँ गुरुजी, हम कहाँ फेल हो रहे हैं। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा, काम भी सब बंद पड़े हैं, पैसे की बहुत परेशानी चल रही है इतनी। अब गुरुजी और कितनी परीक्षा लोगे गुरुजी, अब सहन शक्ति से बाहर हो गए हैं गुरुजी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खुद को सरेंडर कर दिया है आपके सामने गुरुजी। फिर भी उम्मीद है कहीं ना कहीं मनोनीत नगर सेवक के लिए मेरे हस्बैंड अंकल जी का काम का नाम फाइनल हो जाए गुरुजी। अपनी कृपा, गुरुजी की कृपा हो तो आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। इस मुश्किल की घड़ी से निकालें मेरे गुरुजी, बहुत तकलीफ़ में हैं हम। काम भी कुछ नहीं मिल रहा है। सत्संग लिखते टाइम कुछ भूल हुई होगी तो माफ़ कीजिए गुरुजी, अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब एक और आंटी जी का व्हाट्सएप पर ही लिखा हुआ आया सत्संग, वो सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी। आंटी जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी सोनिया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल मुझे और मेरी मॉम को गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें हर पल ब्लेस करते हैं। जय जय गुरुजी। तन तन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को भी ब्लेस करना गुरुजी। संगत जी आज मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। आप सबका भला करें और संगत को ब्लेस करना। हमारे प्रीत आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके ये चैनल खूब चले गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आओ संगत जी अब एक और सत्संग मैं सुनाती हूँ छोटा सा। उन्होंने अपनी कोई नई संगत है, वो पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दीदी जी शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने कल मुझे नया घर दिया है। गुरुजी मेरे साथ ही थे, बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं।
77744999786 और घर से निकलते ही गाड़ी में जय गुरु जी लिखा मिला। मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी की कृपा से आज से हर पल शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मुझे अभी सत्संग नहीं आता करना दीदी, कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरु जी। कोई बात नहीं संगत जी, आप दूसरे सत्संग सुना करो, आपको भी पता चल जाएगा कैसे करना, कैसे सुनाना, शेयर। ऐसे गुरु जी आप पर अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखें। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां च कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी दी बेटी जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी दे चरनां च कोटि कोटि नमन। जैसे कि संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे बार बार एक ही इशारा दे रहे हैं कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, शुक्राना करना और सिमरन ही तेरी सेवा है। मंत्र जाप करना, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी मुझे बार बार एक संदेश दे रहे थे, तुझे एक नवी गड्डी ब्लेस की थी, और दूसरा था कि तुझे खुशखबरी मिलेगी, तुझे एक नई गड्डी ब्लेस की। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम नई गड्डी ले सकें। तो लेकिन मेरे घर कल मेरे ब्रदर ने नई गाड़ी ली है और बहुत ही बहुत अच्छी ली है, महंगे वाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे घर से ही वो गाड़ी लेने के लिए यहाँ पे लुधियाना से ही लेके गए हैं। तो हम जब गए तो गुरु महाराज जी के आगे ही सिर झुका के सारे गए कि गुरु महाराज जी सारा कुछ मेहर करना, सारे काम ठीक ठाक हो जाए। तो मेरे सतगुरु महाराज जी दी मेहर नाल कालू अपनी गड्डी अपने घर ले गए। जय गुरु जी, नई वाली गड्डी नई लेके गए हैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। मैं अपने बेटे को एक पार्सल भेजा था, वो कहीं वहाँ पे स्नो बहुत पै रही थी, तो उसके वो जैसे जो डिलीवरी बॉय आया, कनाडा में है बच्चा, तो वो वहाँ पे स्नो बहुत थी, वो पार्सल वहाँ पे रखने लगा। जो डिलीवरी बॉय था उसके जो नाल दी घर वाला कोई मुंडा सीगा, जा पंजाबी थे, वो उठा के ले गए कि चलो जहाँ पे स्नो पै रही है, खराब हो जाएगा, जब कोई आएगा तो हम दे देंगे। तो 4-5 दिन हमें यही पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गया, क्योंकि जब वो नीचे आके पूछने आंदा सीगा तो मेरा बेटा अपने काम दे हुंदा सीगा, कुछ है नहीं सीगा। 2-3 बच्चे स्टूडेंट्स ही वहाँ पे रहते हैं, तो वो कोई नहीं होता था घर पे, तो इनको ये पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गया पार्सल। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी के आगे अरदास की कि गुरु महाराज जी के वो शो कर रहे हैं कि डिलीवर हो गया, लेकिन बच्चे को मिला नहीं, वो कहाँ गया, की चीज़ है। तो लेकिन वो गुरु महाराज जी की कृपा नाल उन्हें पार्सल मिल गया। अनंत को शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी जी। भी मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की थी, क्योंकि मैं ਅਸੀਂ बहुत ही प्यार नाल रीझ नाल, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कोई चीज़ भेजता है तो प्यार से, है ना, बच्चे को भी इंतज़ार होता है कि कोई हमारे मम्मी पापा ने कुछ भेजा है। तो अनंत कोटि शुक्राना, उसका पार्सल उसको मिल गया। तीसरा ये था कि गुरु महाराज जी ने आज मुझे बार बार आज सत्संग भी सुनाया। मैं चाह रहा कि गुरु महाराज जी के आके चले के अपना काम करने लग जाती। बार बार मुझे मैसेज भी आता था कि जब भी तू चाय रख के चली जाती है, मेरे पास बैठकर बातें किया कर। तो अनंत कोटि शुक्राना, आज मुझे सत्संग भी यही सुनाया है कि गुरु महाराज जी का ये संदेश है कि जब भी हम चाय रख के चले जाते हैं, उस संगत के लिए कि बैठा करो गुरु महाराज जी के आगे और गुरु महाराज जी से बातें किया करो। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी बार बार भी यही कहते हैं कि जो लोगों को हम बाहर जाके इधर उधर की बातें करते हैं, मेरे पास आके बैठो, मेरे से बातें करो, कि उसका सोल्यूशन मेरे पास है, लोगों के पास नहीं है। तो ये बात भी सच है गुरु महाराज के। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी कहते तू क्यों उस रिश्ते आंदे पीछे फिर भज रही है। फिर सोच सोच के मेरे दिमाग में सच्ची ही चलते रहते हैं कि ये क्यों इतने रिश्ते बिगड़ गए, जा कैसे हैं। तो गुरु महाराज जी मुझे आज फिर यही संदेश था कि तेरा आने वाला जो फ्यूचर अब बहुत ब्राइट है, उन रिश्तों के पीछे मत भाग। मैंने वो रिश्ते तेरे से दूर कर दिए जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना जी। मैं पहले भी बहुत शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो लोग,
गुरु महाराज जी का हमें मैसेज आया था कि जो लोगों ने तेरे ऊपर वार किया था वो खुद ही बीमार पड़े हैं, उनका वार उनके ऊपर उल्टा कर दिया। ये हमारे साथ हुआ है, जब पूर्णिमा तब भी और जब अमावस्या होती है तब भी। तो 2 बार ही मुझे मैसेज मिला है कि वो बीमार हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि अमावस्या भी अभी गई है। तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे इदां दे मतलब सुनवाए सत्संग, जिसमें था कि तेरे बेटे के ऊपर बारी है, बेटी के ऊपर बारी है, हस्बैंड का ऊपर बारी है। तो शायद गुरु महाराज जी साढ़े ऊपर कोई कष्ट था वो काट रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले वो आवाज नहीं आ रहे, इसलिए ये सत्संग सुन, उनके कष्ट कटवा, तेरे ऊपर आने वाली जो मुसीबत से कह लो उसको मैं टाल रहा हूँ। सत्संग सुना कर, शुक्राना किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ जींदे बैठे हैं, ਜਾਂ उस मकाम ते जा पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरु महाराज की कृपा नाल गुरु महाराज ने मेरे काम ਵਿੱਚ बहुत बरकत पाई है। गुरु जी ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि जो नवा साल चढ़ेगा ना, तेरे काम ਵਿੱਚ बरकत बहुत आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बात सच है कि जब से ये नया साल हुआ है मेरे काम में बहुत बरकत आई है, काम बहुत अच्छा है। और पैसे तो मेरे पास ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई काम रुक नहीं रहा मेरा, पहले से अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा, शुक्राना 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 शुक्राना। इस तरह ही अपनी मेरा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी, अपने चरणों नाल जोड़ी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नूं ब्लेस करना, सर्वत दा भला करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। अगर सत्संग कंच में तो कोई गलती हो गई फिर माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋटि कोटि नमन। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते उन्होंने भी ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज जी, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ने अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमवार को संध्या वेले 5:12 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में गुरुपा और संगत जी यदि कोई भूल हो जाता है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग इस प्रकार से है कि मतलब शनिवार को मैं अपनी बेटी को कोचिंग ले जाने के लिए कह रही थी, तो वो जाने को मना कर रही थी। तो मैं अपने बेटी को जबरी कोचिंग लेके जा रही थी, तो वो बोली मम्मी आज कोचिंग बंद होगा। अब गुरु पा का ही थॉट था, क्या था भगवान जाने। तो मैं कोचिंग लेकर गई तो सही में कोचिंग बंद था। तो फिर वो बोली मम्मी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम मुझे दर्शन कराने लेकर चलो। तो मैं कही चलो ठीक है भैया, आज कोचिंग भी बंद है, समय भी है, चलो अच्छा दर्शन कर लेते हैं। तो भोलेनाथ के मंदिर में ही चली गई, थोड़ा सा आगे था। तो पता नहीं कैसे एकाएक थॉट आया, वहाँ हनुमान जी भी हैं, भोलेनाथ भी हैं। तो उनका हाथ जोड़ी तो माली के पास खड़ी हो गई माला लेने के लिए। फिर वहाँ श्रृंगार हो रहा था क्योंकि शनिवार था, और मुझे पता ही नहीं था कि शनिवार था। मतलब होता नहीं है कि काम करते ध्यान से उतर जाता है, तो बस वही हुआ मेरे साथ। तो फिर मैं माली से पूछी जो माला बेचते हैं, तो कि भाई अंकल जी यहाँ काली माता का मंदिर है। मतलब एक का एक थॉट आया। मतलब गुरुपा जी सत्संग में सुनवा भी रहे थे कि काली माता के मंदिर जाकर दर्शन करिए। तो मैं गई वहाँ तो उनसे पूछी, तो वो बोले कि हाँ है आगे। तो हमारे यहाँ ना संगत जी थोड़ा सा आगे जाके, मेरे ससुराल से आगे जाके, यहाँ बहुत अच्छा मतलब बहुत नाम ही है लक्ष्मी कुंड यहाँ पे अपने बनारस में। तो वहाँ लक्ष्मी कुंड में ही काली माता का मंदिर भी है। तो मैं और मेरी बेटी हम कहे अच्छा चले आज शनिवार भी है, दर्शन कर लें। और गए तो देखे कि मतलब पूछे भी, मतलब मैं तो इतना कभी जाती नहीं हूँ, अकेले गई मन ही मन गुरु पापा से कह रही थी, अरदास कर रही थी, प्रभु मुझे देखिए कुछ पता नहीं है, जो करना है आप ही को कराना है, इतना ध्यान भी नहीं है। तो वहाँ गई, नारियल चुनरी ली और प्रसाद ली। तो उनसे पूछी कि आप श्रृंगार का सामान भी रखे हो।
तो बोले कि नहीं, श्रृंगार का सामान तो नहीं मिल पाएगा। तो हम बोले अच्छा अंदर ही काली माता का मंदिर है ना, मतलब लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच चुकी थी। तो वो बोले कि बाहर मतलब जूता उता उतार रही थी, तो वो बोले कि नहीं आगे जाकर है। तो फिर अच्छा हम कहे आपके पास श्रृंगार का सामान नहीं, तो बोले नहीं। तो फिर मैं चली गई आगे, हम कहे चप्पल वप्पल सारा उतार दिए थे। तो फिर पैदल बेटी को लेके गई आगे। तो वहाँ एक हरमाल वाले होते नहीं जो ठेले पर लगाते हैं, तो उनसे पूछी कि अंकल जी यहाँ काली माता का मंदिर यही है? तो एक बड़ा सा बैनर बोर्ड की तरह लगा हुआ था। तो बोले हाँ यही है। तो हम बोले कि यहाँ तो दुकान नहीं है, श्रृंगार का सामान यहाँ आस पास मिल जाएगा? तो बोले हाँ मिल जाएगा, आइए दे दें। तो मुझे जो भी था श्रृंगार का सामान दिए। तो फिर क्या हुआ कि मिठाई नहीं ली, मतलब तो आगे गई। तो फिर बेटी आंटी को लेकर आगे आई, तो 2 पेड़ा ली। तो फिर सारा सामान लेकर गई डलिया में लगाकर। तो गुरुपा की कृपा से मैंने काली माता को मतलब भोग और श्रृंगार का सामान अर्पित किया, चुनरी अर्पित की। तो मैंने माता रानी से कहा कि मेरे शत्रु को सद्बुद्धि दे, हैं? और माता रानी के आगे खूब रोई, उनसे अरदास की। फिर मैं आने लगी तो दर्शन हुआ, लक्ष्मी जी का भी दर्शन खूब अच्छे से की। और वहाँ विष्णु भगवान शनिदेव जी का भी मंदिर था। तो गुरुपा ने सबका मंदिर, वहाँ 2 लक्ष्मी माता हैं, तीनों देवी है, एक बड़ी लक्ष्मी माता है और एक छोटी लक्ष्मी माता है। तो मैंने दोनों मंदिर में जाके, है वही, लेकिन बस ये है कि छोटी बड़ी हो गया है ना। तो दोनों जगह जाके अपनी बेटी के साथ दर्शन की। वहाँ बेटी को एक केला प्रसाद भी मिला और माली वाले भैया ने भी एक पेड़ा प्रसाद दिया। तो अच्छे से दर्शन हुआ। और फिर मतलब लक्ष्मी जी का जब दर्शन करके सीढ़ी उतर रही थी, तो वहाँ भी एक अंदर काली माता थी। तो उनके भी हाथ जोड़े, दुर्गा माँ, मतलब वहाँ सभी देवी थी, दुर्गा माँ, काली माँ, संकटा माँ, मतलब सबके दर्शन गुरुपा ने करवाए। संतोषी माँ और मंगला गौरी माँ, सबके दर्शन हुए। तो शुक्राना पापा अनंतम शुक्राना जब आने लगी, तो उसी में मतलब 2 मोर के ब्लेसिंग गुरु पापा ने दिए। वहाँ पे 2 मोर मतलब कटिंग करके पेंट करके बने हुए थे। तो शुक्राना पापा अनंतम शुक्राना, ऐसे भी जाते समय गुरु पापा ने 777 की खूब सारी ब्लेसिंग दी, 777 की। और कल तो शाम के समय, हाँ शाम के समय जब छत पे गई थी, तो 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना पिता अनंतम शुक्राना। प्रभु हमेशा इसी तरह अपने चरण शरण से लगाए रखना। और हमेशा गुरु पर प्यारे प्यारे सत्संग भेजते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग में बोलते हैं कि तू कहती है ना कि तू अच्छी नहीं थी, तुझ में बहुत घमंड भी था, तू जिद्दी भी थी, कभी भी किसी पर गुस्सा करना, हमेशा अपने मन की करने वाली। पर वो तेरी बुराई नहीं थी, वो तेरी नासमझी थी। जिंदगी से के हालातों से, लोगों की उम्मीद से तू थक चुकी थी। जब तू मेरे पास आई, तू मेरे सामने रोई, सालों से मन में दबा हुआ बोझ तूने बिना कुछ कहे निकाल दिया। तू चुप हो गई और खुद को मेरे भरोसे छोड़ दिया। मैंने तुझे बदला नहीं, मैंने बस तुझे वो बनाया जो तू अंदर से हमेशा थी। मेरी शरण में आकर इंसान अपने आप अच्छा हो जाता है। सही बात है संगत जी, मेरे अंदर बहुत घमंड था। मैं मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देती थी, लोगों से लड़ने लगती थी। अब मैं मतलब कि बचपन से लेके 23 साल तक तो मेरे अंदर बहुत नासमझी भरी हुई थी, बचपना भरा हुआ था। जब से मैं गुरु पिता के शरण में आई ना, अब मेरी जैसे लगता है कि दिमाग खुल रहा है। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की हैं। जैसे एक बचपन में बच्चे नहीं गलतियाँ करते रहते, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियाँ करते आई हूँ। उसके लिए मैं कान पकड़ के अपने प्रभु से क्षमा चाहती हूँ। और गुरु पिता बोलते हैं कि तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, मैंने कष्ट काट दिया है, तू शुक्राना किया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिता बोल रहे थे कि तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है, शुक्राना करी। शुक्राना पिता अनंतम शुक्राना। आने वाला समय तेरे और तेरे परिवार के लिए बहुत चंगा है, फिक्र न कर, बस शुक्राना कर, मैं हूँ तेरे नाल पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करना पुत्र तेरी खुशियों की चाबी है, दिल खोल कर शुक्राना किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग में गुरुपा ने एक पोस्ट में भेजा
कि पुत्र तेरा कल्याण तेरे गुरुजी करेंगे, चिंता ना कर, बस चिंतन कर, कल्याण कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मैं अरदास कर रही थी तो प्रभु से, मतलब मैं होता है ना कि अपने पिता को ना बहुत, पिता से मजाक भी करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, रोती भी उनके सामने हूँ। तो एक बार मैं गुरु पिता से बोली कि प्रभु मैं तो आपके शरण में हूँ, कुछ ऐसा ही करके बोली। और मैंने बोला कि प्रभु आप बोला ये मत कहा करो कि जा ऐस कर, अब बोला करो कल्याण कितना। तो प्रभु मतलब सत्संग मतलब पोस्ट में ही लिखे कि जा कल्याण कितना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि तू गुरु जी की संगत है, तेरे कष्ट तेरे गुरु जी कटवाएंगे, तेरे घर खुशियाँ भी आएंगी, तेरे जीवन में पैसों की कमी भी पूरी होगी। बस विश्वास नाल सत्संग सुन, सच्चे मन से शुक्राना कर बोल, बाकी मैं हूँ तेरे नाल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। एक प्रभु ने सत्संग सुनवाया कि सत्संग सुन पुत्र, तुझे चमत्कारी ड्रीम दर्शन दूंगा, जिसमें तेरे अंदर की नेगेटिविटी मैं भस्म कर दूंगा और तुझे नया जीवन ब्लेस करूंगा। तेरे भाई और उसके घर पर आया हुआ कष्ट भी काट रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु आप हमेशा मेरे ड्रीम में आके मेरे कष्ट काटते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा जी, यदि सत्संग शेयर करने में उससे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, हर सांस से शुक्राना करती हूँ। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। यदि मुझसे कोई भूल हो गया हो तो क्षमा करना प्रभु। मैं तो नालायक बेटी हूँ, अज्ञान बेटी हूँ। आप तो जानते हो कि मंदिर में तो दर्शन करने गई, लेकिन पंडित जी ने सारा सामग्री श्रृंगार का और नारियल मुझे ही वापस कर दिया। और सत्संग में भी ये नहीं सुनवाया गया था कि मतलब प्रसाद के रूप में मिलता है। तो मैंने माली से पूछ लिया कि पंडित जी ने क्यों वापस कर दिया। तो माली ने बताया कि ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है, आप ही इसको यूज़ करोगी। और मुझे नहीं पता था प्रभु, मुझसे गलती हो गया, मैंने पूछा, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि गुरुपा कल सत्संग बोले, सत्संग में सुनवाए कि अपनी ब्लेसिंग शेयर ना किया कर किसी नाल, ये मेरी वार्निंग है या आखिरी चेतावनी, कुछ ऐसे ही करके गुरुपा ने पोस्ट भेजा था। तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। आप तो जानते कि आपकी बेटी ये सब नहीं करती आई और ना आपकी बेटी को इतना जानकारी है। तो इसीलिए मैंने पूछा, मुझे क्षमा कर देना प्रभु, अपनी अज्ञान नासमझ बेटी को जाने अनजाने में गुरुपा संगत जी कोई भूल हो जाए क्षमा करना प्रभु। अपनी बेटी की अरदास सुनना, जो भी ब्लैक मैजिक है किया कराया है इस सबको भस्म कर दो। जो भी नकारात्मक है, जो भी नेगेटिविटी है, जो मुझे परेशान कर रही है, डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहा है, दवाइयाँ बस खा रही हूँ। आज तो मेरा पेट भी गड़बड़ हो गया प्रभु। प्लीज़, हमेशा सर दर्द से परेशान रहती हूँ, प्लीज़ प्रभु। मुझे पता है प्रभु कि आपने मेरा कष्ट काट दिया। ये छोटा मोटा जो है इसको भी मुझे विश्वास है कि आप इसे भस्म कर दोगे। तो प्लीज़ प्रभु इसको भस्म कर दो। अब आपकी बेटी से नहीं बर्दाश्त होता है, आपकी बेटी दवा भी खा रही है। प्लीज़ प्रभु सही कर दीजिए प्रभु। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार को ब्लैक मैजिक से मुक्त कर दो प्रभु। हम सब नासमझ हैं, अज्ञान है, मूर्ख हैं। हम लोगों ने जो भी कर्म करते आए हैं नासमझी में किया है प्रभु। लेकिन अब जब हम लोग कष्ट भोग रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि हमने भी किसी को के साथ इतना गलत किया होगा प्रभु। जाने अनजाने में हम सब गलती करते हैं। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, हम सबको माफ़ करो प्रभु, हम सबको कष्ट से मुक्त करो प्रभु, कृपा करो प्रभु। सत्संग शेयर करने वाली प्रीत आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना प्रभु। वो बहुत प्यारी आंटी जी हैं और उनका भी ब्लैक मैजिक काटना प्रभु। और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हम सबको अपने छत्र छाया में रखना प्रभु। मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करना प्रभु। मम्मी पापा भाई बहन पति बेटी और मुझे हेल्थ ब्लेस करना प्रभु। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में गुरुपा संगत जी कोई भूल होता है तो क्षमा करना। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकारना मेरे प्रभु। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं गुरु महाराज के सामने बैठकर अपने गुरुपा का सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का काफ़ी टाइम 2-4 दिनों से आदेश हो रहा है कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट है और शुक्राना कर, बहुत बड़ी बीमारी
काट देती है शुक्राना कर, लेकिन मैं गुरुपा की ऐसी नासमझ, ऐसी बेवकूफ़ बेटी हूँ कि गुरुपा के बार बार समझाने पर, कहने पर भी अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज से और सभी संगत जी से सत्संग शुरू करने से पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुपा से जब से भी कनेक्शन बना है और जब से भी गुरुपा ने मुझ पे अपनी रहमतें बरसाई हैं, जब से उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है, तब से गुरुपा की जितनी भी ब्लेसिंग है उनका मैं शब्दों में तो वर्णन नहीं कर पाऊँगी। हर रोज़ गुरुपा की एक नई ब्लेसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि गुरुपा के साथ गुरुपा ने जब से अपने साथ जोड़ा है तो ज़िंदगी में दुख कष्ट या तकलीफ़ें कम हो गई हैं या बीमारियां कम हो गई हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने जब से अपने आप से जोड़ा है तो उन तकलीफ़ों को, उन सब चीज़ों को समझने का, सोचने का नज़रिया बदल गया है। गुरुजी महाराज हर पल संग रहते हुए हर चीज़ को, हर मुश्किल सिचुएशन को इतना सिंपल और ऐसा कर देते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, वैसे भी गुरुपा बहुत बड़े बड़े कष्टों को तो हमारे बहुत छोटे में ही काट देते हैं। गुरुपा का जिन शब्दों में, कौन से शब्दों से मैं थैंक यू करूँ, शुक्राना करूँ, वो शब्द मुझे मिल नहीं पा रहे। मैं कौन से गोल्डन वर्ड्स ला के अपने गुरुपा की बड़ाई करूँ, मेरे को वो शब्द सच में नहीं मिल पा रहे। मैं कहाँ से लाऊँ वो शब्द। संगत जी, अभी 2-4 दिन पहले ही मेरी मदर वॉशरूम में गिर गई थी। एक्चुअली वो तो पहले से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद से उनको डिप्रेशन हो गया और वो बिल्कुल भी बहुत कम बोलती हैं, ज़्यादा कुछ खाती पीती भी नहीं है, हर टाइम टेंशन में रहती हैं, कुछ सोचती रहती हैं, जो कि वो हम लोगों को भी, अब बच्चों से भी नहीं डिस्कस कर पाती हैं। सिर्फ गुरुजी महाराज को पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो बस मेरी गुरुजी महाराज से यही विनती है कि उनको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से स्वस्थ करिए। गुरुजी महाराज, आपने उनके ऊपर अपनी बहुत कृपा मनाई है। पापा के जाने के बाद आप ही घर के बड़े हैं, आप ही वहाँ के बड़े हैं और आप ही संभाल भी रहे हैं। गुरुपा हर सिचुएशन को आप संभाल रहे हैं। वहाँ जिस भी चीज़ की कमी पेशी और ज़रूरत होती है वो आप मिनटों में पूरा कर देते हैं। गुरुपिता, मेरी मम्मी को के लिए केयर टेकर आप ही हमेशा अरेंज करवाते हैं गुरुपा, नहीं तो हम लोगों में इतनी क्षमता कहाँ है गुरुपा कि हम कोई ढूंढ पाए। तो गुरुपा का इतना शुक्राना है कि मेरी मदर वॉशरूम में रात के 1:30-2 बजे के आसपास गिर गई, क्योंकि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है तो उनको चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है, उनके हाथ पैर कँपकँपाते हैं। और अचानक से मेरा भाई और मेरे कज़न ब्रदर दोनों को पता नहीं कैसे अलग रूम, जबकि वो मम्मा दूसरे रूम में थी और भाई दोनों दूसरे रूम में, फिर भी उनको पता नहीं कैसे आवाज़ चली गई और तुरंत उन्होंने जाके मम्मी को उठाया और उनको संभाला। तो इसी बीच बस ये हुआ कि गुरुजी महाराज की कृपा से उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, जबकि वॉशरूम में गिरने पर तो बहुत ज़्यादा चोट भी आ सकती थी। तो इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम वाली शुक्राना करूँगी। जय संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिख कर जहाँ अपनी ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।